आज हम सिर्फ और सिर्फ जर्मन फूड पे सरवाइव करने वाले हैं फॉर फुल 24 आवर्स। और देखते हैं कि हम फाइनली सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क भी होने वाला है, क्योंकि जर्मन फूड जो है इजी गोइंग फूड नहीं है। अब आपको तो पता ही होगा कि अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप बात करते हैं अमेरिकन फूड की, बर्गर्स की, फ्राइज की, इटालियन फूड की बात करते हैं, आप चाइनीज फूड की बात करते हैं। जर्मन फूड की आपने कभी बात कोई नहीं बात करी नहीं होगी, करता। क्योंकि वो इजी गोइंग फूड है नहीं। उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा एक्वायर करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। हम्म। और वैसे वो बेस्ड भी थोड़ा हेल्थ के अराउंड है, तो इसलिए इतना फेमस भी नहीं है, इतना पॉपुलर भी नहीं है। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे बोला जाता है जर्मनी के लिए कि जर्मनी इज फेमस एंड गुड फॉर मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, बट इट्स नॉट गुड फॉर द फूड। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मसाला नहीं यूज किया जाता फूड के लिए, अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट एंड पेपर। हम्म। और हम इंडियंस हैं, हम तो मसालों से जीते हैं, मतलब हमारे खून में मसाले बहते हैं, है ना। हम्म। हल्दी से लेके गरम मसाले तक। तो देखते हैं शुभम, ये चैलेंज कैसा होगा, है ना, हम्म। जो हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। नहीं, सही आई एम बात है। रियली एक्साइटेड फॉर इट। तो जो हम अपना ब्रेकफास्ट का कैफे टारगेट करने वाले हैं प्रिंडलॉर बर्ग में, उसका नाम है साइट फॉर ब्रॉड, जिसका इंग्लिश में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन अगर मैं बताऊं तो है टाइम फॉर ब्रेड। वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स ब्रेड के अराउंड ही होंगे, ब्रेकफास्ट है। जो दोनों सैंडविचेस हमने खाए वो थोड़े से ब्लैंड थे, कोई स्पाइसेस नहीं थे उनमें। और यहाँ पे बहुत ट्रेंड है मस्टर्ड यूज़ करने का, तो एक सैंडविच में मस्टर्ड था। थोड़ी देर तक वो खाया गया, फिर मन हुआ कि अब छोड़ दो। सही बात है। और मैंने स्पेशली बोला था कि कैपुचिनो जब मैं पी रही हूँ, उसको मैंने बोला था वेटर को कि उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हॉट रखना। वो स्टिल तब भी बहुत ठंडी थी, ऐसे कि चाय को मैंने जब 10 मिनट साइड पर रख देती हूँ ना, वैसी ठंडी हो जाती है ना, तो वैसा था। तो मेरे को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सही बात है। मेरे भी एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। सैंडविचेस ऐसे थे कि मतलब मेरा मन था कि मैं उनको छोड़ूं और भाग जाऊं यहाँ से। मतलब सैंडविचेस बिल्कुल रॉ ब्रेड, आपने देखा कि जैसे कि ब्रेड पे कितना हेविली फोकस रहता है। ठीक है, ऑल्दो ब्रेड काफ़ी हेल्दी थी, उस पर सनफ्लावर वगैरह के सीड्स लगे हुए थे, हेल्दी ब्रेड्स वगैरह। पर लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि बस बहुत हो गया है, पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, पर लेकिन बस अब और नहीं खाया जा रहा मुझसे। तो जो डेजर्ट पार्ट था, पेस्ट्री पार्ट, वो फिर भी बहुत बेटर था शोकोशैन के। और उसकी बीच बीच में बाइट लेके सैंडविच किसी तरह मैंने तो ख़त्म किया है ना। तो बस अब तो बहुत हो गया है, ऐसा लग रहा है पेट पूरा भर गया है, कुछ और खाने का मन नहीं है मेरा रात तक। तो तो ब्रेकफास्ट ऐसा है, तो आगे कैसा होगा? देखते हैं। देखते तो हैं। लंच तक अब हमें प्रिपेयर करना है खुद को चल के। तो बर्लिन देखेंगे और फिर लंच के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये खुशबू कहाँ से आ रही इतनी अच्छी सी? इंडियन रेस्टोरेंट। मैं तो वीगन करी वो से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, देखने में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एटलीस्ट जैसे हम इंडियंस हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट भगवान भरोसे है कि ये वीगन है। ठीक है। नहीं, है तो वीगन ही। आप भी खाओ। ये जो फ्राइज हैं, इनके भरोसे आज हम खाना खाने वाले हैं। नहीं, आप ही खाओ। बहुत फेमस है, लाइनें इतनी लगती हैं बाहर, आपने देखा ही होगा
ये इतना अच्छा लगता है जर्मन्स को, और जो भी बाहर से आते हैं, यूरोपियन देशों से आते हैं, जो ये खा लेते हैं, पागल हो जाते हैं इस फूड के लिए। बट हम नहीं है, क्लियरली पता लग रहा है आपको मेरी शक्ल से, मे बी कि क्यों नहीं है हम। किसी ना किसी तरीके से आज हमें ये चैलेंज पूरा ही करना होगा, सर्वाइव करना है हमें डॉइश फूड पे, हमें इसको फोर्सफुली एक्सपीरियंस करना ही होगा। Explore it, savor it, है ना? There's nothing to savor it. नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, केचप में घोल के सामान दे दिया ऐसा लग रहा है। मेरे लिए भी ये लंच बहुत ही गंदा था, और कभी हमने चांस ही नहीं दिया कि जर्मन फूड इंक्लूड हो हमारे कोई लंच में खाएं या प्रॉपर मील की तरह डिनर में खाएं। तो थोड़ी सी अभी जगह ऐसा लग रहा है कि भूख है, तो कहीं कॉफी वॉफी पी लेंगे। भूख तो अभी बहुत है, पर लेकिन बस मेरा हो गया लंच तो मेरा हाँ हो जी, हो गया। गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जर्मन कुजीन में और क्या क्या है। क्या पता हम इस सब में से कोई गोल्ड पिक करके निकाल लें कि जो हमें बहुत अच्छा लगे। सही बात है। देखते हैं, होप तो है। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे जर्मन लोग हैं, वो फूड को एज अ सर्वाइवल की तरफ से देखते हैं, सर्वाइवल की नज़र से देखते हैं। उनके लिए वो एक इंडल्जेंस नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जितनी भी आप कोल्ड कंट्रीज में चले जाओ, तो नॉर्थ की तरफ ऐसा ही है। वहाँ पे फूड की पैदावार जैसे हमेशा से कम रही है, तो लोगों ने उसको एज अ सर्वाइवल की तरफ से ज़्यादा देखा है, जो कि सेंस भी बनती है। पर जैसे ही आप थोड़े साउथ में चले जाओ और जैसे जैसे वेदर वार्म होता जाता है, तो आप देखोगे कि लोग जो है फूड में एज अ इंडल्जेंस की तरफ से बात करते हैं, एज एक्सपीरियंस ढूंढते हैं फूड में, है ना। खाने पीने की बात जो है एक सही नॉर्मल बात है। टॉक होती है टेबल पे, वो यहाँ पे नहीं होता। मनोर, क्या हुआ, इतना लो क्यों फील कर रहे हो? यार चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, ओह, शाम हो गई है ना। चाय जर्मन फूड है क्या? नहीं, इंडियन है तो हम भी तो इंडियन है, और चाय तो चाय है ना, ओह चाय तो सॉरी, चाहिए। फिर नहीं चाय पी सकते आज तो। जर्मन ही खाना पड़ेगा आज। ठीक है, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं 2-2 कप चाय पीऊंगी और आपको 1 कप भी नहीं दूंगी, 1 घूंट भी नहीं दूंगी। आज रात के 12 बजे भी पी सकते हो वैसे तो। ठीक है, आई एग्री, आप बना देंगे। अब हम अपनी शाम की कॉफ़ी पीने आ गए हैं आइंस्टाइन कैफे पे, और अगेन हम एक जर्मन स्नैक ही खा रहे हैं अपनी कॉफ़ी के साथ। एप्पल स्ट्रूडल हमारा वनीला जो सॉस snack के है, साथ। ये बहुत ही ऑथेंटिक जर्मन डेजर्ट है एप्पल स्ट्रूडल। आपने सुना ना हो तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एक कॉमन, बहुत ही ज़्यादा फेमस, इससे आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा फेमस कोई जर्मन डेजर्ट होगा एप्पल स्ट्रूडल, है ना। तो इसी का थोड़ा सा सहारा है, क्योंकि लंच तो बहुत ही बेकार रहा था। अब मेरे को पता है कि ये थोड़ा डिसेंट ही होता है, तो ये खाया जाएगा, थोड़ा सा पेट को शांति मिलेगी। जर्मनी आने से पहले मैं एप्पल स्ट्रूडल का बहुत बड़ा फ़ैन था, कि मेरे को जर्मनी जाके एक ड्रीम था कि जर्मनी जाके एप्पल स्ट्रूडल ट्राई करना है। क्योंकि इंग्लोरियस बास्टर्ड, अगर आपको पता ना हो, एक मूवी है हॉलीवुड की, उसमें एक सीन था, क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज़ जो एक्टर है, उसमें जो कैफ़े में बैठ के एप्पल स्ट्रूडल विद व्हिप्ड क्रीम मंगाता है, और वो कितना डेंजरस सा, कितना टेरिफाइंग सा सीन है। और वो पर लेकिन वो उस सीन की वजह से मेरे को इतना अंदर से मन में था कि मेरे को जर्मनी या फिर फॉरेन या यूरोप में जाके बेसिकली एप्पल स्ट्रूडल विद व्हिप्ड क्रीम ट्राई करना है। तो आज वैसे वो ड्रीम भी पूरा हो रहा है मेरा।
इसी के साथ ही हमारा जो लास्ट मील था दिन का वो हमने ख़त्म कर दिया है ना। और जो जर्मन डिनर था स्पेशली वो हमारा शायद पूरे दिन का बेस्ट मील था। मेरे लिए तो था, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया मिलता है। ऐसे बोलते ना जैसे अंत भला तो सब भला, तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि पूरे दिन में तो मेरे को बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही थी कि कैसे कटेगा ये दिन, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था खाना पर। लेकिन जो अभी हमने खाया, जो स्निट्ज़ल खाया और जो जर्मन बर्गर खाया, जर्मन बर्गर खाया जो, और जो डेजर्ट था वो केज़रश्मांड, ओह बहुत ही बढ़िया था। तो ये फाइनल जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि स्निट्ज़ल और केज़रश्मांड डेजर्ट ये मैं अपनी रेगुलर मील में शामिल करना चाहूँगा ऑफिशियली। मेरे को बहुत बढ़िया लगा सच में। मतलब एंड से कम मेरे को ये होप मिली कि जर्मन फूड भी एक्सप्लोर करने लायक है, और उसमें कुछ आइटम्स हैं जो कि ढूंढ के निकालनी पड़ी हमें, पर लेकिन मिली कम से कम, जो हम रेगुलरली खा सकते हैं।